समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 34वां अध्याय चल रहा है। आज मंत्र संख्या 50 का स्वाध्याय किया गया। कल हमने मंत्र संख्या 49 के ऊपर विचार किया था और उस मंत्र में परमेश्वर ने ऋषियों के बारे में बताया था कि ऋषि कैसे होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो तात्पर्य ये है, ऋषियों की विशेषताएं परमेश्वर बता रहे हैं, उसके पीछे तात्पर्य क्या है परमेश्वर का, कि मनुष्यों को ऋषि बनना चाहिए। यद्यपि मंत्र के अंदर ऋषि बनने के उपाय नहीं बताए, कहीं कहीं बताए भी है, लेकिन भावार्थ में ऋषि बनने के उपाय बताए हैं। विशेषणों में भी मिल जाएंगे, एक दो विशेषणों में ऋषि बनने के उपाय, और भावार्थ में ऋषि बनने के उपाय दिए हुए हैं। मंत्र के अंदर जो ऋषियों की स्तुति की है, ऋषियों के जो विशेषण बताए हैं, उनके अंदर उन विशेषणों में ऋषि बनने के उपाय भी निहित है और वो भावार्थ में भी बताया गया है। तो परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य ऋषि बने, इसलिए परमेश्वर ने ऋषियों के बारे में बताया, ऋषि कौन होते हैं, कैसे होते हैं। जैसे कोई पिता है, वो अपने पुत्र को कहे कि देखो, धार्मिक विद्वान लोग बहुत सुखी रहते हैं, आनंदित रहते हैं, बड़ा परोपकार करते हैं और अनेक रोगों को, कष्टों को दूर करने वाले होते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये जो विशेषताएं धार्मिक विद्वानों की बताई जा रही है पिता के द्वारा पुत्र को, वो किस लिए बताई जा रही है, कि पुत्र भी वैसा बने। इसी प्रकार से परमेश्वर ऋषियों के बारे में बता रहे हैं, उनकी विशेषताएं बता रहे हैं, जिससे कि मनुष्य ऋषि बने। ऋषि बनने के लिए वेद आदि शास्त्रों का ब्रह्मचर्य पूर्वक अध्ययन आवश्यक है और वेदों के अंदर वो उपाय बताए गए हैं जिससे कि मनुष्य शीघ्र उन्नति करते हुए ऋषि बन सकता है। शीघ्र उन्नति के उपाय वेदों के अंदर बताए गए हैं। अब कौन सा व्यक्ति कितना पुरुषार्थ करता है, उसके ऊपर निर्भर है। जो मनुष्य वेदों के अंदर बताए गए उपायों का पूरी शक्ति से पालन करेगा, वो शीघ्र उन्नति को प्राप्त करेगा, श्रद्धापूर्वक पुरुषार्थ करेगा। और जो पूरी शक्ति नहीं लगाएगा, श्रद्धापूर्वक पुरुषार्थ नहीं करेगा, वो फिर शीघ्र उन्नति को प्राप्त नहीं करेगा। ऋषि कैसे होते हैं? सह प्रमा, यथार्थ ज्ञान से युक्त होते हैं। जैसे दो अरणियों को आपस में रगड़ने से क्या प्रकट होता है? अग्नि प्रकट होता है। अरणी लकड़ी विशेष का नाम है। जिन दो लकड़ी विशेषों को आपस में रगड़ने से अग्नि प्रकट होती है, इसी प्रकार से ऋषियों के अंतःकरण में
जो उन्होंने यथार्थ ज्ञान पढ़ा सुना वो प्रकट होता है बोध के रूप में। वो यथार्थ ज्ञान संसार के विषय में भी हो सकता है, जीवात्मा के विषय में भी हो सकता है और ईश्वर के विषय में भी हो सकता है। और ऋषि कैसे होते हैं? सहस्तोमः, वो वेद आदि शास्त्रों की स्तुति करने वाले होते हैं। वेद मुख्य रूप से ईश्वर का प्रतिपादन करता है, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले होते हैं, वेदों में श्रद्धा रखने वाले होते हैं। हर समय उनकी दृष्टि यह रहती है कि कहीं मेरा कोई कर्म वेद के प्रतिकूल ना हो जाए, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के प्रतिकूल ना हो जाए, ऐसी दृष्टि इनकी रहती है। जैसे अर्जुन जब पक्षी की आँख को निशाना लगा रहा था तीर के माध्यम से, तो उससे पूछा गया आपको क्या दिखाई दे रहा? तो उसने क्या कहा? मुझको केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे रही। दूसरों से भी पूछा गया आपको क्या दिखाई दे रहा है? दूसरों ने कहा हमको ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो जो जिसकी दृष्टि हर समय ईश्वर पर रहती है कि ईश्वर हर समय मेरे को देख रहा है, जान रहा है, ऐसा कोई कर्म ना हो जो कि ईश्वर के प्रतिकूल हो, वो ऋषि बन सकता है। एक उपनिषद के अंदर दृष्टांत दिया है गर्भिणी स्त्री का। जैसे गर्भिणी विदुषी स्त्री का ध्यान हर समय गर्भ की ओर रहता है, उसका आहार विहार चाल चलन इस प्रकार से रहता है जिससे कि गर्भ का ठीक प्रकार से विकास हो, उसकी हानि ना हो। इसी प्रकार से जो योगी साधक धार्मिक विद्वान होते हैं उनकी दृष्टि ध्यान हर समय किसकी ओर रहता है? ईश्वर की ओर रहता है। वह समय ईश्वर को याद रखते हैं, ईश्वर हमें देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो कि ईश्वर के विपरीत हो। और ऋषि लोग कैसे होते हैं? वो जागरूक होते हैं, जागृवांसा। जो सत्व गुण है वो जागने का कारण है। रात्रि को जब हम सो जाते हैं, सोने का कारण क्या है? तमोगुण। तमोगुण जब चित्त के अंदर, शरीर के अंदर उभर जाता है, प्रधान हो जाता है, तो हम सो जाते हैं। और फिर जब ईश्वर की व्यवस्था से प्रातःकाल के समय जब शरीर के अंदर, चित्त के अंदर सत्वगुण उभर जाता है तो हम अपने आप जाग जाते हैं, आँख खुल जाती है। और यदि प्रातःकाल का समय हो गया लेकिन सत्वगुण नहीं उभरा चित्त के अंदर, तो उस समय भी फिर व्यक्ति क्या है? सोता रहेगा, पड़ा रहेगा। तो जो ऋषि लोग होते हैं वो जागरूक होते हैं, अर्थात सत्वगुण प्रधान होते हैं। और सात्विक स्थिति में ही उनको अनेक पदार्थों का यथार्थ बोध होता है। तो मनुष्यों को ऋषि बनना चाहिए और ऋषि बनने के लिए उनको ब्रह्मचर्य पूर्वक वेद आदि शास्त्रों का अनुसरण करना चाहिए। तो ये बातें 49वें मंत्र में बताई थी। आज जिस मंत्र का स्वाध्याय किया गया, मंत्र संख्या 50, मंत्र है आयुष्यम वर्चस्यम रायस्पोषम औद्भिदम इदम हिरण्यम वर्चस्वत् जैत्राय आविशतात उ माम। इस मंत्र की भूमिका में दिया है अब ऐश्वर्य और जय आदि संपादन विषय को इस मंत्र में कहा है।
इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर मनुष्यों को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम ऐश्वर्य को प्राप्त करो, और ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही विजय होता है, विजयी होता है। जो ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं करता वो विजय से युक्त नहीं होता, वो पराजित हो जाता है। इसके विषय में बताया गया है कि जिस व्यक्ति के पास रहने के लिए मकान नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, कोई रोग हो गया उसको दूर करने के लिए औषधि नहीं है, पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति पराजित है, हारा हुआ है। और जिसके पास रहने के लिए मकान है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं, जो भी उसकी आवश्यकता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, तो वो क्या है, जीत गया। और ये जीत किससे होती है, ऐश्वर्य से होती है, धन संपत्ति से होती है। तो इसलिए मनुष्यों को ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहिए। मंत्र की भावार्थ को देखते हैं। मंत्र का तात्पर्य हमें भावार्थ में समझ आएगा। ये मंत्र परमेश्वर ने किस लिए बनाया है, मंत्र बनाने का प्रयोजन क्या है, तात्पर्य क्या है, ये हम भावार्थ से जानेंगे। भावार्थ में दिया है, जो मनुष्य अपने तुल्य सबको जानते और विद्वानों के साथ विचार कर सत्य असत्य का निर्णय करते हैं, वे दीर्घ अवस्था, पूर्ण विद्याओं, समस्त ऐश्वर्य और विजय को प्राप्त होते हैं। तो मंत्र का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य दीर्घ अवस्था को प्राप्त हो, मनुष्य पूर्ण विद्याओं को प्राप्त हो। पूर्ण विद्याओं का मतलब क्या है, हर एक का अलग अलग सामर्थ्य होता है, जिसका जितना विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य है उतनी विद्या को वो प्राप्त करे। किसी का 2 दर्शन पढ़ने का ही सामर्थ्य है, किसी का संस्कृत पढ़ने का सामर्थ्य है ही नहीं, किसी का व्याकरण और दर्शन ये भी पढ़ने का सामर्थ्य है, किसी का वेद पर्यंत पढ़ने का सामर्थ्य है। तो अपने सामर्थ्य के अनुकूल जो विद्या प्राप्त कर लेता है तो ये समझना चाहिए उसने पूर्ण विद्या को प्राप्त कर लिया। तो मनुष्य दीर्घ अवस्था को प्राप्त हो, पूर्ण विद्याओं को प्राप्त हो और समग्र ऐश्वर्य से युक्त हों और विजय को प्राप्त हो, वो विजयी हो, हारे ना। यद्यपि यहाँ पे बताया नहीं है कौन सी विजय, कौन सा ऐश्वर्य। तो दोनों प्रकार का ऐश्वर्य हम ले सकते हैं, भौतिक ऐश्वर्य भी, आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी। भौतिक ऐश्वर्य होने पर भी हम विजय को प्राप्त करेंगे, अर्थात अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। नहीं तो आवश्यकताओं की पूर्ति के ना होने पर अभाव में रहेंगे, कष्टों में रहेंगे। और आध्यात्मिक ऐश्वर्य नहीं होगा तो क्लेशों से, शत्रुओं से, आंतरिक शत्रुओं से, बाहर के शत्रुओं से हम पराजित होंगे। और आध्यात्मिक ऐश्वर्य होगा तो अंदर के शत्रु और बाहर के शत्रुओं को हम जीत सकेंगे। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि मनुष्य दीर्घ अवस्था वाले हों, पूर्ण विद्याओं से युक्त हों, मूर्ख ना रहें, अनाड़ी ना रहें और ऐश्वर्यशाली हों और विजय को प्राप्त हों। परमेश्वर भी ऐसा है, परमेश्वर भी कभी पराजित नहीं होता। प्रातर जितम भगम उग्रम भुवेम। ईश्वर को संसार बनाने के लिए, संसार चलाने के लिए किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। सब ईश्वर के जो काम हैं पूरे हो जाते हैं। और ईश्वर के पास दिव्य गुण कर्म स्वभाव भी हैं। ईश्वर दूसरे जो उसके शत्रु हैं उनको जीतने का सामर्थ्य भी परमेश्वर में है। परमेश्वर समग्र ऐश्वर्य से युक्त है। तो ईश्वर चाहता है कि उसके जो पुत्र हैं जीवात्मा, वो भी उसके जैसे बने,
मंत्र के अंदर दीर्घ अवस्था, पूर्ण विद्या, समग्र ऐश्वर्य प्राप्ति का उपाय नहीं बताया, लेकिन भावार्थ के अंदर बताया है कि ये कैसे प्राप्त होते हैं। तो प्रारंभ में दिया, जो मनुष्य अपने तुल्य सबको जानते हैं। अपने तुल्य सबको जानना, तो जो मनुष्य अपने तुल्य सबको जानते हैं, अपने तुल्य आत्मा के तुल्य सबको जानते हैं। जैसे मैं आत्मा हूँ, वैसे दूसरे प्राणियों के शरीर में भी आत्मा है। और केवल जानना ही नहीं, व्यवहार भी करते हैं। आत्मवत जानना अलग चीज़ है और आत्मवत व्यवहार करना अलग चीज़ है। जान तो लिया लेकिन व्यवहार नहीं किया, अर्थात दूसरे के सुख के लिए, दूसरे की उन्नति के लिए। अंतर हो गया। केवल जाना है लेकिन व्यवहार नहीं किया। और यदि यथार्थ रूप में जानेगा तो व्यवहार में तो आएगा ही, शाब्दिक रूप में जानेगा तो व्यवहार में नहीं आएगा। तो जो मनुष्य अपने तुल्य सबको जानते हैं, आत्मवत व्यवहार करते हैं, वो दीर्घ अवस्था पूर्ण विद्याओं को प्राप्त होते हैं। अर्थात जैसे अपनी उन्नति, अपना सुख चाहते हैं, वैसे ही दूसरे की सुख और उन्नति चाहते हैं और उसके लिए यथाशक्ति प्रयास भी करते हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में आत्मवत व्यवहार का फल बताया है। कौन से मंत्र में बताया है? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह को शोकः एकत्वम अनुपश्यति। तो जो सभी प्राणियों को समान रूप से देखता है, उसको कहीं कोई मोह या शोक की प्राप्ति नहीं होती। तो ये भी क्या है? ऐश्वर्य है। ये भी क्या है? विजय है। किस पे विजय हो गई? मोह के ऊपर, शोक के ऊपर। तो जो मनुष्य अपने तुल्य सबको जानते हैं, तो अपने तुल्य सबको जानने का उपाय क्या है? अपने तुल्य सबको जानने का उपाय क्या है? मेरे शरीर में भी आत्मा है, इनके शरीर में भी आत्मा है। जैसी आत्मा मेरे शरीर में है, वैसे इनकी भी शरीर में है। जैसे मैं सुख चाहता हूँ, ये भी सुख चाहते हैं। केवल इतने जानने से तो आत्मवत जानना नहीं होगा, ये तो शाब्दिक जानना है। तात्विक रूप में कब जानेंगे? धर्मे परमेश्वरे ज्ञाने विज्ञाने व स्थितस्य। जो धर्म में स्थित होता है, परमेश्वर में स्थित होता है और विज्ञान में स्थित होता है, वो आत्मवत जानता है, समझता है और फिर समझकर आत्मवत व्यवहार करता है। और आत्मवत व्यवहार करने से, जैसे ईश्वर भी तो सबका सुख और उन्नति चाहता है, ईश्वर आत्मवत व्यवहार कर रहा है, नहीं कर रहा है? जैसे ईश्वर ऐश्वर्य से युक्त है, आनंदित है, ईश्वर भी चाहता है दूसरी जीवात्माएं भी ऐश्वर्य से युक्त हो, आनंदित हो। उसके लिए प्रयास भी करता है, सृष्टि को बनाता है, वेदों का ज्ञान देता है। ऐसे ही मनुष्यों को भी आत्मवत व्यवहार करना चाहिए। तो जो मनुष्य अपने तुल्य सबको जानते, ये इसके अंदर व्यवहार जुड़ा हुआ है। जानने का मतलब यथार्थ रूप में जानते हैं। यथार्थ रूप में जानेंगे तो वो व्यवहार में आ ही जाएगा, दूसरों की उन्नति के लिए प्रयास करेंगे। और विद्वानों के साथ विचार कर सत्य असत्य का निर्णय करते हैं।
और जो सत्य असत्य का निर्णय करते हैं वे दीर्घ अवस्था को प्राप्त होते हैं। निर्णय करके सत्य का ग्रहण करते हैं, असत्य को छोड़ते हैं, ये भी साथ में जुड़ा रहेगा। वो दीर्घ अवस्था ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। ये उपाय भावार्थ के अंदर बताए। और मंत्र के शब्दों को हम पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। मंत्र में कुछ शब्द आए हैं, आयुष्यम, वर्चस्वम, रायस्पोषम, औद्भिदम। ये हिरण्यम के विशेषण हैं। हिरण्य किसको कहते हैं? यहाँ पर हिरण्य का अर्थ किया है तेजः स्वरूप सुवर्ण आदि ऐश्वर्य। सोना भी चमकता है ना, और दूसरा ऐश्वर्य भी तेज स्वरूप है, चमकने वाला है। जिस व्यक्ति के अंदर दिव्य गुण कर्म स्वभाव होते हैं वो दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा विशेष दिखाई देता है, अलग से दिखाई देता है, विलक्षण दिखाई देता है, चमकता है। तो हिरण्य के बारे में बता रहे हैं, तेजा स्वरूप सुवर्ण आदि ऐश्वर्य के विषय में। ये ऐश्वर्य कैसा होता है? तो हे मनुष्यों, जो औद्भिदम, दुखों का नाशक, ये जो ऐश्वर्य है ये दुखों का नाशक। भौतिक ऐश्वर्य जिसके पास है, धन संपत्ति है, वो अपने दुखों का नाश कर सकता है। आवश्यकता की पूर्ति न होने पर दुख होता है, कष्ट होता है, और जब धन संपत्ति से आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो दुख का नाश होता है। इसी प्रकार से हम यदि अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव हैं, वो भी क्या है? दुखों का नाश करना। फिर आगे दिया आयुष्यम, जीवन के लिए हितकारी। और ये जो ऐश्वर्य है ये जीवन के लिए हितकारी होता है, ठीक है ना। इससे हम अपने जीवन का धारण कर सकते हैं। यदि ऐश्वर्य नहीं होगा तो जीवन का धारण करना भी कठिन हो जाएगा। वर्चस्यम, अध्ययन के लिए उपयोगी। पढ़ाई के लिए भी तो ऐश्वर्य चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे करेंगे? पुस्तकें चाहिए, पुस्तकें कहाँ से आती है? खरीदनी पड़ती है। बिजली चाहिए, बिजली नहीं होगी तो पढ़ेंगे कैसे? और भवन चाहिए रहने के लिए, ये सब इसके लिए ऐश्वर्य चाहिए। ये अध्ययन के लिए उपयोगी है। भवन है, बिजली है, पानी है, पुस्तकें हैं। फिर अध्यापक भी चाहिए, अध्यापकों को वेतन भी देना पड़ेगा, ठीक है। रायः पोषम, ये ऐश्वर्य कैसा है? धन की पुष्टि करने वाला है। धन की पुष्टि करने वाला मतलब सोना। सोना, हिरण्य का अर्थ क्या किया? सोना। वो धन की पुष्टि करने वाला है। इसका अर्थ इस रूप में किया गया है कि व्यक्ति आपत्ति के लिए सोना खरीद कर रख लेता है, ठीक है ना। और जब फिर आपत्ति का समय आता है तो फिर वो सोना बेचकर पैसा प्राप्त कर लेता है। तो वो धन का पोषक है, उससे धन मिल जाता है, धन की पुष्टि होती है सोना बेचने से, होता है। महिलाएं हैं, कभी कोई आपत्ति आ गई, कोई रोग आ गया तो अपने ज्वारात बेचकर उसकी पूर्ति कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। तो ये रायः पोषम, धन की पुष्टि करने वाला, वर्चस्वत, प्रशस्त कर्मों का हेतु है। तो ये जो ऐश्वर्य है ये प्रशस्त कर्मों का कारण है। इसके कारण हम अच्छे कार्यों को कर पाते हैं। जैत्राय, जय होने के लिए, माम, मुझको, आविशतात, आवेश करे। तो एक मनुष्य
प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, मुझे ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त हो गए, वो ऐश्वर्य मेरे अंदर प्रविष्ट हो गई। विद्वानों से भी प्रार्थना कर सकता है, ईश्वर से भी प्रार्थना कर सकता है, भौतिक ऐश्वर्य के लिए भी कर सकता है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य के लिए भी कर सकता है कि मैं किस प्रकार से धन संपत्ति प्राप्त करूं, उसका उपाय बताए। आध्यात्मिक गुणों को मैं किस प्रकार से शीघ्रता से धारण करूं, उसका उपाय बताए। ऐसा वो प्रार्थना कर रहा है। आविशतात, मेरे में आवेश करे। ठीक है, अब प्रार्थना तो कर रहा है, प्रार्थना करने के साथ साथ उसको पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? वो भावार्थ के अंदर बताया है। उसको आत्मवत व्यवहार करना पड़ेगा, सत्य असत्य को जानना पड़ेगा और सत्य असत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण करना पड़ेगा और असत्य का छोड़ना पड़ेगा। अर्थात मेरे निकट स्थित रहे, ये प्रार्थना है। और फिर आगे कहा, वह तुम लोगों के निकट भी स्थिर हो गए। तो केवल ऐश्वर्य की अपने लिए ही कामना नहीं करनी, दूसरों के लिए भी कामना करनी है कि दूसरों को भी वो ऐश्वर्य प्राप्त हो गए। दूसरों के पास ऐश्वर्य होगा तो वो भी क्या है, सुखी होंगे। तो सबकी उन्नति के लिए, सबके ऐश्वर्य के लिए मनुष्यों को प्रयास करना चाहिए। अपना स्वयं भी वो ऐश्वर्य युक्त हो और दूसरों के ऐश्वर्य के लिए भी प्रयास करें। ये मंत्र का संदेश है। और ऐश्वर्य के होने से ही मनुष्य क्या है, विजय को प्राप्त होता है, दीर्घ अवस्थाओं को प्राप्त होता है।